Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट दो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि उसको हम किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी सॉल्व करेंगे। वहां से आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखने का मौका मिलेगा, यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है किसी सर्किट के या फिर सर्किट में एक से अधिक सेल है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड करने जा रहे हैं, एक किरचॉफ्स लॉ और दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर एक बात बता दें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन में आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दो सेल हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा, एक आइडियल सेल है 100 वोल्ट का और दूसरा सेल है 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया R। क्वेश्चन लिखो, इफ current flowing in circuit is 8 ampere, find out resistance capital R। इस R को हमको फाइंड आउट करना। दिया करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 8 एम्पियर। तो अब यहाँ पे 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बेटा। सर्किट तुम देख रहे हो, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट नहीं दिया है। अगर यहाँ पे सर्किट में देखें तो एक ही लूप है। इस 12 वोल्ट की वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 100 वोल्ट के वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा तो इसका करंट ज्यादा होगा, यानी जो ओवरऑल करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आई। इसी को हमको फाइंड आउट करना। ये करंट आई ऐसे फ्लो करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगा। ये करंट 8 एम्पियर दिया हुआ है, आर हमको फाइंड आउट करना है। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं और हम यहां से चलते हैं ए बी सी डी, यानी हमने जो लूप लिया बेटा ए बी सी डी ए, लूप कंप्लीट हो गए। ए से चलेंगे, ए पे एंड कर रहे हैं तो ए से चले तो यहां से यहां आए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे भाई, +100। किरचॉफ्स लूप लॉ में वोल्टेज का सम 0 होता है, एल्जेब्रिक सम। अब वो वोल्टेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे क्या होगा बेटा, वो हमने लास्ट टर्म में पढ़ाया हुआ है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा आप तो एक बार देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो यहां से यहां 100 वोल्ट, यहां से यहां 0 क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां से यहां देखें तो -12 क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -12। फिर यहां से यहां देखें तो -3i क्योंकि करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज घटता, -3i।
फिर यहां से यहां माइनस आई आर यानी माइनस आर आई, ए पे चले इज इक्वल टू 0। अब आई कितना दिया हो बेटा 8 एम्पियर, तो आई को 8 एम्पियर पुट कर देते हैं, तो 100 माइनस 12 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 8 आर इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस 36, ये 64 उधर गया तो 64, आर इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे, सो इट विल बी, ये 36 हो गया तो 64, सो आर इज इक्वल टू 8 ओम। जो रेजिस्टेंस होगा वो 8 ओम होगा। बेसिकली अगर इस सर्किट में देखें बेटा, तो इसको हम चार्ज कर रहे हैं, और जब किसी भी सेल को चार्ज करना होता है तो जो दूसरा सेल लेते हैं उसका ईएमएफ इस सेल से ज्यादा होना चाहिए, जो कि ज्यादा है, और इसका पॉजिटिव इससे नेगेटिव, इसके नेगेटिव से जोड़ते हैं। बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस ये हमने क्यों लगाया बेटा? करंट को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बहुत ही हाई करंट फ्लो करने लगेगा और ये बैटरी एक्सप्लोड करने का डर होगा, इसलिए ये रेजिस्टेंस लगाया गया है। एनी हाउ ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रेजिस्टेंस 8 ओम। सेकेंड क्वेश्चन करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेल है, and here there is a resistance कैपिटल R, और फिर एक सेल यहां पे लगा हुआ नीचे। इस सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है। दिस इज रेजिस्टेंस R, और ये जो सेल है बेटा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और ईएमएफ 12 वोल्ट। Now the question is, if current flowing through volt cell is 0, find out कैपिटल R। क्वेश्चन ये दिया बेटा कि यहाँ पे 10 वोल्ट सेल में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0। यहाँ पे करंट 0 फ्लो कर रहा है, तो हमको कैपिटल R फाइंड आउट करना है। अगेन ये किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व होगा प्रॉब्लम। यहाँ पे देखें 12 वोल्ट, यहाँ तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो 12 वोल्ट बैटरी के वजह से करंट I सपोज कर ले, पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट I निकला। जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ एक जंक्शन मिल रहा बेटा, और इधर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी इधर करंट 0 होगा। इसका मतलब टोटल का टोटल करंट I इधर चला जाएगा। अब यही करंट I यहां पे पहुंचा। अगेन देयर इज अ जंक्शन, एक जंक्शन फिल्म मिल रहा है, करंट इधर भी जा सकता है और इधर भी। क्योंकि इसमें दे रहा है कोई करंट नहीं, तो इधर 0 करंट जाएगा, यानी पूरा का पूरा करंट I इधर चला गया, और फिर यहां से I नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। हमको R फाइंड आउट करना है। तो देखें तो दो अननोन है, एक I और एक R, यानी दो इक्वेशन बनाना होगा।
तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हम जो लूप कंसीडर करेंगे ए बी सी डी ई एफ। तो हमको दो लूप लेना होगा बेटा, और दो लूप लेना होगा तभी दो अननोन सॉल्व होंगे। तो एक देखो, एक लूप हम ये वाला ले सकते हैं, एक लूप ये वाला ले सकते हैं। दिक्कत क्या है इसमें कि यहाँ पे ये लूप लोगे तो आई आर दो अननोन है, इसमें लोगे तो आई आर अगेन दो अननोन है, ये थोड़ा लेंदी होगा। तो हम क्या करें, एक ये वाला लूप ले लें, इससे हमको आई मिल जाएगा। फिर दूसरा लूप ये कंसीडर करेंगे, आर मिल जाएगा। तो हम जो लूप कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ ए, ये लूप हम कंसीडर कर बेटा, ए बी सी डी ई एफ ए। इस लूप को लेने से क्या होगा, हमको आई मिल जाएगा, क्योंकि इस लूप में केवल एक ही अननोन है आई। तो यहां ए से चलते हम, तो यहां से यहां तक गए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस आई आर, आर वन है यानी माइनस आई। करंट के डायरेक्शन में जा रहे, वोल्टेज घटेगा। फिर इस सेल को क्रॉस करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ेगा। यहां से यहां जीरो, यहां जीरो, यहां तक जीरो, फिर यहां माइनस 10 होगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो माइनस 10। फिर इधर यहां से यहां जीरो, यहां से यहां जीरो, इज इक्वल टू 0। सो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट हमको 2 एम्पियर मिल गया भाई। दूसरा लूप हम ये वाला ले लें, क्योंकि हमको आर निकालना, आई पता है, तो इसमें आर निकल जाएगा। तो दूसरा लूप जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं लूप सी डी ई एफ सी। सी से डी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहां से यहां तक आएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस 10। फिर यहां से यहां जाएंगे तो प्लस आई आर, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर यहां से हम जाए तो वोल्टेज बढ़ रहा है ना, करंट के अपोजिट जा रहा है, प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया। तो आई आर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 10 वोल्ट, और आई कितना निकाला, 2 एम्पियर। सो 2 आर इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी आर इज इक्वल टू 5 ओम। अब देखो, इसको अगर हम ए बी सी एफ ए लेते और फिर सी डी ई एफ सी लेते, दोनों लूप लेते बेटा, तो दो इक्वेशन बनता, दोनों में आई आर अननोन होता, यानी दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता, वो लेंदी मेथड होता। इसलिए हमने ऐसे लूप कंसीडर करा। इसमें हमको डायरेक्ट आई मिल गया, वो आई यहां आके पुट कर दिया, आर मिल गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तीन सेल है सर्किट में, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट और 2.5 वोल्ट के।
तीनों आइडियल सेल है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या दिखाया 0। अब यहां पे एक रेजिस्टर बेटा 10 ओम का, यहां पे एक रेजिस्टर है 20 ओम का, और यहां पे एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का। इस तरीके से ये हमारा सर्किट डायग्राम। फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज निकालना भाई। सो कितना चार्ज होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी कि जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर होगा उसमें करंट 0 होगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फाइनली कोई करंट नहीं फ्लो करेगा बेटा। फाइंड आउट फाइनल चार्ज। वैसे एग्जाम में जनरली वो फाइनल चार्ज नहीं लिखेगा, फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो चूंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट यानी कांस्टेंट करंट, तो जब करंट इस सर्किट में हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा तब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा। जितने मोमेंट के लिए चार्ज हो रहा हो उस इंटरवल में करंट फ्लो करेगा, और वो टॉपिक आता है ट्रांजिएंट करंट, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो फाइनल चार्ज हमको निकालना, तो फाइनली अगर हम देखें जब ये चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर में, ये आपको सीखना भाई, ये लर्न करना कॉन्सेप्ट। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो अगर मोस्ट प्रोमिनेंट सेल देखे तो ये वाला है, तो इसके वजह से हम करंट लेते, करंट आई यहां से चला भाई। अब ये करंट आई यहां गया बेटा, तो यहां तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि कैपेसिटर यानी पूरा का पूरा करंट आई इधर चला गया। फिर यही करंट आई इसमें आ गया, फिर यहां आई आ गया, यहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा यानी आई यहां चला गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट आई निकला था नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया, यानी हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। अब हम यहां पे चार्ज प्लस क्यू सपोज कर ले और यहां पे माइनस क्यू, क्योंकि यही हमको निकालना है। यहां पे हमने प्लस क्यों लिया बेटा, क्योंकि इधर का हाई वोल्टेज है। वैसे आप माइनस क्यू इधर ले लो प्लस क्यू इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर निगेटिव आ जाएगा, यानी जो साइन आपने कंसीडर किया उसका उल्टा साइन होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आपको हमने एक आइडिया दे दिया कि हम कैसे देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर होगा। तो इधर हाई वोल्टेज है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे जुड़ा हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बेटा, लेकिन वोल्टेज इसका हाई है तो इसके अकॉर्डिंग सारा काम होगा। सो ऐसे हमने सपोज कर लिया। एनी हाउ, अब हमको देखो सर्किट में देखे तो बेटा दो अननोन है, दो अननोन है, इसका मतलब दो इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर आपने एक लूप ये ले लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप ये वाला ले लिया, तो दोनों इक्वेशन में दो अननोन हो गए, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा लेंदी मेथड है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप ये बाहर बाहर ले लेंगे तो केवल आई अननोन आई मिल जाएगा, फिर हम इसमें लगा देंगे या इसमें लगा देंगे क्यू मिल जाएगा। चलो भाई, तो हम करते क्या, लूप ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब हम सॉल्व करते बेटा,
तो हम लूप लॉ लगा रहे हैं ए बी सी डी ई एफ ए पे। तो ये ऐसे आना, करंट के अपोजिट जा रहा है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा +20i, क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा, +20i। फिर इसको पार करेंगे बेटा तो वोल्टेज घटेगा -2.5। फिर यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, फिर यहां से यहां तक +1 हो जाएगा, क्योंकि सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो वोल्टेज बढ़ेगा। फिर यहां से यहां जाएंगे तो करंट के अपोजिट जा रहा है तो फिर से वोल्टेज बढ़ेगा, तो क्या हो गया +10i। लूप कंप्लीट हो गया बेटा 0। तो ये हो गया 30i इज इक्वल टू, ये हो गया -1.5, इधर गया 1.5। सो इसको सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/20 एम्पियर। ये आ गया। अब हमको चार्ज निकालना है तो हम लूप कौन सा ले ले भाई, यहां पे दिखा देते हैं, ए बी ई एफ ए, ये लूप ले लिया, ए बी ई एफ ए। नीचे वाला लूप लोगे उससे भी वही आंसर आएगा बेटा। तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहां से यहां क्या होगा -q/c, क्योंकि पॉजिटिव टर्म प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है q/c, वो माइनस होगा, -q/c कितना बेटा 10। C माइक्रोफैरड में हमने उसको फैरड में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वो एक लेंदी प्रोसेस है बेटा, ये माइक्रो में है तो ये भी माइक्रो में ही आंसर आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो -q/c, देन -1, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, -1। देन यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहां से यहां तक +1, और फिर यहां से यहां तक +IR, प्लस I कितना बेटा 1/20, R कितना है 10, इज इक्वल टू 0। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया भाई -q/10 इज इक्वल टू, ये 0 0 कट गया, -1/2। सो q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब जिधर हमने पॉजिटिव लिया उधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। चूंकि ये माइक्रोफैरड में था तो चार्ज हमारा माइक्रोकूलम में आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन अब नोट करो। और फोर्थ प्रॉब्लम में बेटा ये हमारा सर्किट डायग्राम है। 10 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम,
40 वोल्ट, दोनों आइडियल सेल है, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट के। यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड करंट flowing through the 3 resistors ये जो 3 रेजिस्टर्स है बेटा 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम के, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा बेटा, और वो ये चीज है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 0 एम्पियर होगा। इस 10 ओम रेजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन अलग से हम समझाते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई सेल है, अब हम कहें कि भाई इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, ये हमने 10 वोल्ट दे दिया, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि यहां से करंट जाएगा तो आगे जाएगा कहां? अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा वो नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए, तो सर्किट क्लोज है ही नहीं है। हाँ, इस तरीके से कर दे, अब करंट इसमें फ्लो करेगा। अच्छा, मान लो हम ऐसे ले ले भाई, ये सेल है हमारा, और ऐसे ले ले, ये हमारा सर्किट है। अब हम कहें कि इससे क्या करंट फ्लो करेगा, इधर भी चलो बना लिया हमने, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल में इंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। नेगेटिव टर्मिनल में जो करंट इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आना चाहिए, और इस लूप का पॉजिटिव टर्मिनल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। एक चीज और दिखाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, करंट कहाँ फ्लो करेगा नहीं फ्लो करेगा ये आपको सीखना, ये चीज हम इसमें बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का मेन आपका सिखाने का मकसद यही है। तो एक सर्किट और बना के हम दिखाते बेटा, वहां भी सीख लो, फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये इस तरीके से बेटा, और यहां पे ऐसे हम ले लें, ये इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस दे दिया। अब इस सेल के वजह से इस लूप में कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला, क्योंकि देखो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर गया, लेकिन यहां से अगर इधर करंट जा रहा है वो निगेटिव टर्मिनल में इंटर नहीं कर सकता। निगेटिव टर्मिनल में जाने के लिए इसको इसी रास्ते से, भाई ये इधर से गया, इधर से गया, फिर इसी से वापस आने हो गया, तो जो करंट गया वही करंट वापस आया। बात समझिए जो हम कर रहे हैं। देखो यहां से अगर करंट चला बेटा, तो इसमें तो चलो इधर करंट आया, तो ये इधर से गया, इधर से गया, निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर गया, लेकिन जो करंट यहां जाएगा अब वो निगेटिव टर्मिनल में जाना चाहिए, तभी हमारा सर्किट करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर गया, ये इधर जाएगा। वैसे रास्ता इधर भी मिल रहा था, लेकिन सपोज कर लो ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ये इधर से क्या हुआ, इधर आया, तो जो करंट गया वही करंट आया, यानी करंट यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वही चीज वहां पे हो रहा इस सर्किट में। देखो बेटा, तो बड़ा ही सिंपल केस ये दिया हुआ है हमने, और केस वो ये है
कि इस 10 ओम रेजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यहां से जो करंट निकलेगा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, यहां से जो करंट निकलेगा इधर कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो भी करंट होगा यहाँ के इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो नेगेटिव टर्मिनल में, उसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आने के लिए इसको फिर लौटना पड़ेगा। तो जो करंट गया वही करंट आया, यानी यहाँ इसके वजह से कोई करंट नहीं होगा। इसके वजह से देखें, यहां से जो करंट निकला यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब दो रास्ते हैं, तो इधर से तो नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। अगर इसका करंट इधर चला गया तो अब उसको नेगेटिव टर्मिनल में आना है इसी सेल के, तो ये इधर से इधर जाएगा, ऐसे आया फिर इधर आया, तो जो गया वही आया, यानी नेट करंट क्या हो गया, 0। इसका मतलब 10 ओम रेजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी एक सेल लगा दे बेटा तो कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला। ये हम आपको दिखा रहे, देखो ये सेल हमने लगा दिया, मान लो हमने 30 वोल्ट का लगा दिया। चलो थोड़ा सा और मुश्किल कर दे, इसके वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा उसको नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकला, वो इधर से गया, किधर से भी ले जाओ, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, ऐसा फिर इसमें ऐसे ही लौट गया। नेगेटिव टर्मिनल में तो गया नहीं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला वही वही पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर गया, यानी इसकी वजह से करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे इसको हम देखें, मान लो हम सपोज कर ले यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में आई करंट आ रहा है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल से करंट इधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस 10 ओम रेजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यहां पे करंट हम सपोज कर ले I1, ये I1 इधर आ गया और फिर ये पूरा का पूरा I1 इधर आ जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। ऐसे ही यहां पे हम देखें, यहां पे करंट I2, ये पूरा का पूरा करंट I2 इधर चला आया, फिर यहां आया, यहां से इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इधर I2। तो प्रॉब्लम जो है ये कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस पे लूप लॉ लगा दो बेटा। तो यहां से यहां गए पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहां से यहां गए पोटेंशियल डिफरेंस +10, यहां से यहां 0, फिर यहां से यहां -2I1 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया भाई। तो ये क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट होगा। ऐसे इस वाले में चले तो यहां से यहां गए तो +40, और फिर इधर 0, इधर से इधर -5I2, -5I2, फिर यहां से यहां 0 इज इक्वल टू 0। सो I2 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। So I1 is equal to 5 ampere, I2 is equal to 8 ampere, यानी current flowing through 2 ohm resistor 5 ampere, current flowing through 5 ohm resistor is 8 ampere, current flowing through 10 ohm resistor is 0। 10 ohm resistor से कितना करंट फ्लो करेगा भाई, 0 करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये हमने सर्किट डायग्राम लिया बेटा।
ये एक सेल कनेक्ट किया, ये हमारा सर्किट डायग्राम। अब ये 48 वोल्ट का सेल है बेटा, या बैटरी जो भी करो। 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 4 ओम, 12 ओम, ये 4 ओम, 12 ओम, और ये 12 ओम, 4 ओम। यहां इस जंक्शन को नाम दे दे ए बी। क्वेश्चन ये है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू वायर ए बी। वायर ए बी से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया बेटा, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस पे फ्रेम किया। स्टेटमेंट यह है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। बताना आपको यह है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ देते बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपने राइट इसको सोचा तो ये राइट नहीं है बेटा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। गलती क्या है इसमें, कह रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये गलत स्टेटमेंट है। होना क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टर। रेजिस्टर में करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे करंट फ्लो के लिए कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है, यानी करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी नहीं है। इसी पे ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया। ये वायर ए बी देख लो बेटा, तो इसको हम स्ट्रेट वायर बनाया हुआ है, यानी कंडक्टर है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। अच्छा, रेजिस्टेंस 0 है। ए और बी सेम पोटेंशियल पे होगा, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, 0 है। भाई जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। कंडक्टर का यही तो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 है और इसका रेजिस्टेंस 0 है। अब मैथ के हिसाब से सोचो, तो मैथ के हिसाब से I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, और यहां V भी 0 और R भी 0। V 0 क्या है, क्यों है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। और R 0 क्यों है, कंडक्टर का यही डेफिनेशन है, जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। और चूंकि इसको कंडक्टर कह रहे हैं वायर ए बी को, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 हो गया। 0/0 नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। लेकिन ये फिजिक्स का क्वेश्चन बेटा, अब इसका वैल्यू क्या होगा यही हमको फाइंड आउट करना है, और वो यहां से नहीं, कोई तो तरीका होगा। तरीका क्या है, वो बड़ा ही सिंपल तरीका, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, देखो है क्या भाई, ए और बी सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब ये 4 ओम और 12 ओम किसमें कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। इसको सॉल्व करने के लिए यहां सर्किट डायग्राम हम दिखा रहे हैं। ये हमारा बैटरी है 48 वोल्ट का,
ये और किस में है भाई, सीरीज में है। अब पैरेलल में है तो कितना हो गया 3 ओम, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 3 ओम हो गया। तो ये 3 ओम यहां लगा दिया हमने, यहाँ ए और बी सेम पॉइंट है, आगे ये 3 ओम। ऐसे ये दोनों किसमें पैरेलल में, ये भी कितना होगा 3 ओम, और ये यहां और इसके बीच में कनेक्टेड यानी 3 ओम। तो टोटल कितना हो गया बेटा 6 ओम, 6 ओम हो गया, यानी करंट कितना फ्लो करेगा V/R, यानी 48/6 कितना हो गया बेटा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर यहां पे करंट फ्लो करेगा। भाई देखो, अगर हम किरचॉफ लूप लॉ से लगाते हैं तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा, लेकिन वो लेंदी होगा इसलिए हम वैसे नहीं कर रहे हैं। आप लूप लॉ से लगाना, यहाँ करंट आई ले लो, वैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आ जाएगा, लेंदी होगा वो। तो यहाँ कितना करंट हो गया बेटा, I इज इक्वल टू 48/6 यानी 8 एम्पियर। ये 8 एम्पियर करंट हो गया, ये यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेटा, नोट करते जाना 8 एम्पियर, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखो 8 एम्पियर करंट यहां इस जंक्शन पे जब पहुंचेगा 8 एम्पियर करंट, तो इसका कुछ पार्ट यहां पे फ्लो करेगा और कुछ पार्ट यहां पे फ्लो करेगा। तो 8 एम्पियर का सपोज कर लो यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा 8 माइनस आई, यहां पे आई गया करंट, तो यहां क्या आएगा 8 माइनस आई। लेकिन ये 4 ओम और 12 ओम चूंकि पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, सेम होगा, यानी ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4i और 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 इंटू 8 माइनस आई। और चूंकि ये दोनों पैरेलल में बेटा इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसको करें तो ये हो गया 4i इज इक्वल टू 12 इंटू 8 माइनस 12i। तो यहां से क्या हो गया भाई, इसको इधर लेते हैं तो 16i इज इक्वल टू 12 इंटू 8, ये 8 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 2। सो 2i इक्वल टू 12 यानी i इज इक्वल टू कितना आ गया 6 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 6 एम्पियर, यानी यहाँ पे 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर। अब आगे सॉल्व करते बेटा इसी फिगर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं, इसको आप नोट कर लो, फिगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हमारा बैटरी है, (48 वोल्ट का, यहां से 8 एम्पियर करंट निकला। ये 4 ओम रेजिस्टर में 6 एम्पियर करंट जा रहा, तो 8 माइनस 6 यानी 2 एम्पियर, 8 माइनस 6 2 एम्पियर, इधर करंट आ रहा हो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर कहां पे भाई, यहां पे। कितने ओम का रेजिस्टर, 12 ओम का रेजिस्टर है। अब यहां पे देखिए ये 12 ओम रेजिस्टर और ये कितना 4 ओम रेजिस्टर। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो जब ये 6 एम्पियर करंट यहां पे जाएगा बेटा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा।
तो इसमें करंट हम सपोज कर ले I1, तो इसमें करंट क्या गया भाई 6 माइनस I1। अब इस जंक्शन पे देखे बेटा, तो 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा, I1 करंट इधर से आ रहा, यानी इसमें कितना करंट गया 2 प्लस I1, 2 प्लस I1। इधर से करंट आया 6 माइनस I1 और इधर से 2 प्लस I1, तो यहां पे कितना करंट हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी 8 एम्पियर। पॉजिटिव टर्मिनल से 8 एम्पियर निकला, निगेटिव टर्मिनल में 8 एम्पियर इंटर कर रहा, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करेक्ट है। ये I1 निकालना बेटा। अब ये निकलेगा कैसे, तो फिर से वही करना, देखो ये और ये पैरेलल में है बेटा, यानी इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा बेटा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसके क्रॉस क्या होगा भाई I इंटू आर, यानी 4 ब्रैकेट में 2 प्लस I1 इज इक्वल टू, इसके क्रॉस क्या होगा 12 ब्रैकेट में 6 माइनस I1, तो 4 3 जा 6, ये आ गया 2 प्लस I1 इज इक्वल टू 18, 6 3 जा 18 माइनस 3I1। इसको इधर लेते आए बेटा, तो 4I1 इज इक्वल टू 16, यानी यहां से क्या आ गया I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहां पे 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा बेटा, ए से बी की तरफ 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फिगर में देखो ए से बी फ्लो कर रहा 4 एम्पियर। तो ये है इसका सॉल्यूशन बेटा। यहां से हम देखें तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी हम नहीं बता सकते कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने दूसरा मेथड अप्लाई किया तो वहां से हमने करंट निकाला 4 एम्पियर आ रहा। इसको हम किरचॉफ लूप लॉ से भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप उससे ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा किरचॉफ लूप लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, ये इस तरीके से एक सर्किट दिया हुआ, यहां पे एक बैटरी है, ट्वेंटी वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम। फिर यहां पे एक बैटरी लगा है, 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5 ओम। यहां पे एक कैपेसिटर लगा है, 10 माइक्रोफैरड। यहां पे एक कैपेसिटर लगा है, 20 म्यू एफ, 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है भाई। यहां पे 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ, 5 ओम।
यहां पे एक 20 वोल्ट का सेल लगा हुआ, यहां पे 10 ओम रेजिस्टर, और फिर यहां पे 10 वोल्ट सेल। ये इस तरीके से इक्वेशन बेटा। तो क्वेश्चन में हम देखें तो 20 वोल्ट नीचे लगा हुआ और 10 ओम रेजिस्टर है, फिर उसके ऊपर वाले ब्रांच में जाए तो 40 वोल्ट 5 ओम रेजिस्टर, फिर 3 वर्टिकल देखे तो 10 माइक्रोफैरड एक में कैपेसिटर है, दूसरे में 20 वोल्ट की बैटरी है, तीसरे में फिर 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। फिर टॉप हॉरिजॉन्टल में जाए तो एक ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टर है, एक ब्रांच में 10 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड चार्जेस on first question 10 microfarad capacitor, second question 20 microfarad कैपेसिटर। ये चार्ज हमको निकालना भाई दोनों जगह। अब देखो बेटा, मोर देन वन सेल है, यहां पे देखो तो 1 2 3 4 सेल लगा हुआ है। सिंपल तो नहीं कर सकते, बिना किरचॉफ लूप लॉ के ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। कॉन्सेप्ट यह है कि जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर होगा वहां करंट नहीं फ्लो करेगा। अब चार्ज निकालना, तो यहां पे चार्ज Q1 सपोज कर ले, यहां पे चार्ज -Q1 सपोज कर ले बेटा। किस पे पॉजिटिव ले रहा है, किस पे निगेटिव ले रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका आंसर प्लस आ रहा है यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया वो करेक्ट है, अगर निगेटिव आ गया यानी मैग्नीट्यूड तो चार्ज का वही होगा प्लेट पे, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल 40 वोल्ट का हाई वोल्टेज का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अच्छा, इस वाले में हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं Q2, नीचे वाले पे पॉजिटिव Q2, ऊपर वाले पे -Q2। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि इधर देखे तो ये 20 वोल्ट है भाई, 20 वोल्ट का हाई वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो इसके अकॉर्डिंग ले लिया। वैसे 40 वोल्ट के हिसाब से देखे तो ये नेगेटिव टर्मिनल तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन हमने ले लिया ऐसे। अगर वो Q2 पॉजिटिव आता है यानी जो साइन हमने लिया वो सही है, नेगेटिव आता है यानी उसका उल्टा हो जाएगा साइन, बस यही है और कोई फर्क नहीं है। तो जो चार्जेस निकालने वो हमने सपोज कर लिए। अब देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, तो यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट जो सबसे हाई वोल्टेज का बैटरी उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो करा रहे हैं। तो ये 40 वोल्ट वाला, यहां से हमने करंट सपोज कर लिया आई फ्लो कर रहा है, ये आई। तो यहां कैपेसिटर है, ये इधर करंट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आई इधर आ गया, यानी ये पूरा आई करंट इधर आ गया, यहां हम आई लिख रहे हैं। पूरा करंट आई आ गया, यही पूरा करंट आई इधर भी रहेगा। अब जब इधर जाएगा तो इधर फिर कैपेसिटर है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आई इधर आ गया। फिर यहां पे आए तो इधर से हम देखें सेल है, इसमें करंट जा सकता है, इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा और इधर जाएगा, इधर जाएगा तो फिर कैपेसिटर है, यानी यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, और ऐसे यहाँ पे कोई करंट नहीं है यानी यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यानी इधर करंट गया इधर और इधर करंट नहीं, यानी इधर भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा करंट आई इधर आ जाएगा।
ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ हो बेटा। कैपेसिटर नहीं तब तो हम जंक्शन लॉ से कर लेंगे, लेकिन कैपेसिटर लगा हुआ तो ये ध्यान रखना कि कहाँ पे करंट होगा, कहाँ पे करंट नहीं होगा। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है कि इधर करंट क्यों नहीं होगा, बाकी ये वाला तो एकदम आसान है यार। इधर कैपेसिटर है तो इधर करंट नहीं जाएगा, पूरा इधर आ गया। यहाँ पे भी आसान है, इधर कैपेसिटर है तो इधर करंट नहीं जाएगा, इधर आ गया। अच्छा, इधर करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी करंट नहीं होगा, इधर करंट नहीं गया तो यहाँ पे भी करंट नहीं होगा, और यहाँ करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी करंट नहीं होगा। यहाँ करंट नहीं होगा यानी आई जितना यहाँ फ्लो कर रहा था पूरा का पूरा इधर आ गया। अब हम क्या करें बेटा, पहले इस आई को फाइंड आउट कर ले। आई को फाइंड आउट करने के लिए इस लूप को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो लूप हम लिख रहे हैं ए बी सी डी, जंक्शन का नाम पहले हम दे दे बेटा ई एफ जी एच, हर जंक्शन का नाम आगे भी। अब हम लेते बेटा, तो पहले हम करंट निकालेंगे। करंट निकाल क्यों रहे, बड़ा सिंपल रीजन है। इस वाले लूप में हम लगाएंगे Q1 निकालना तो आई पता होगा तभी होगा, इस वाले में Q2 निकालना तो इस छोटे से लूप में लगा देंगे तो आई पता होगा तभी हमको Q2 मिलेगा, इसलिए हम आई निकालना चाहते हैं। और इस आई के लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर लूप लॉ लगा दे रहे इस पे, ठीक है। आप ऐसे बाहर बाहर लगाएंगे तो कैपेसिटर आ जाएगा, इसलिए नहीं लगा सकते, यहां से हम लगा लेते बेटा। लूप हमेशा ऐसा कंसीडर करना चाहिए कि उसमें एक ही अननोन हो बेटा। जैसे देखो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे तीन अननोन हो गए लूप में, एक आई अननोन होगा, एक Q2 एक Q1, तीन अननोन हो गए, यानी दो लूप और बनाने होंगे। तो एक ही इक्वेशन में ज्यादा अननोन होंगे तो वैसे इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए हम ले रहे हैं, तो लूप ले रहे हैं ए बी सी एच जी ए, ये लूप हमने लिया बेटा। तो यहां से यहां -20, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, वोल्टेज घटेगा, -20 और करंट के डायरेक्शन में जा रहा है -10 है, -20 -10i, इधर -5i -5i -5i, इधर +40 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया, यहां से 0 होगा। सो ये कितना होगा बेटा, -10i -20i और इधर +20 उधर गया तो i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब चार्ज हम निकालें तो Q1 निकालने के लिए हम ये वाला लूप कंसीडर करते हैं, यानी कौन सा, ई एफ जी एच ई, इस पे हम किरचॉफ लूप लॉ लगा रहे हैं। तो ई से चल रहा है, ई एफ कोई करंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यहां से यहां आएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस होगा, क्योंकि बढ़ रहा। कितना होगा, Q/C, तो ये होगा Q1/10, Q1/10। फिर इधर से इधर जब जाएंगे बेटा तो -40 हो जाएगा, -40। फिर इधर से इधर +5i, फिर इधर से इधर गया तो कितना हो गया, -20। तो ये -20 हो जाएगा ना, इधर से इधर जा रहे बेटा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वोल्टेज घट रहा तो -20 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। अब एक बार देख लो बेटा सही किया कि नहीं, ये वाला 0 हो गया
ये वाला प्लस Q1/C और ये वाला -40 प्लस 5I। ठीक है, I 1 एम्पियर है, तो ये हो गया Q1/10 -40 प्लस 5 -20 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बेटा? ये हो गया -60 प्लस 5 यानी -55, उधर गया 55 हो गया, यानी Q1 इज इक्वल टू 550 माइक्रो कूलम। ये आ गया भाई हमारा Q1। चलो अब Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? Q2 निकालने के लिए बेटा लूप लें D E H C D। तो यहां से यहां चले बेटा -10 हो गया, -10 प्लस 20, ये वाला प्लस 20, फिर ये प्लस 5I प्लस 5I हमारा 1 एम्पियर आया, फिर ये -Q2/20 -Q2/20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10 और प्लस 5 15 -Q2/20 इज इक्वल टू 0, यानी Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 300 माइक्रो फैराड। तो ये आंसर हो गया बेटा। अब हमने ये जो 6 क्वेश्चंस किए हैं किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन पे, इनको आप फिर से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न मिलते हैं। नेक्स्ट टर्न हम केवल 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसको किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी सॉल्व करेंगे। एडवांटेज इसका ये होगा कि कुछ इक्वेशंस किरचॉफ लॉ से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, यानी कम स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ इक्वेशंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लर्न करेंगे ताकि वो ट्रिक भी समझ सके। ये ध्यान रखना है, बोर्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं यूज करेंगे, केवल कंपटीशन में हम लोग यूज करेंगे। सो टिल नेक्स्ट टर्न, you stay healthy, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.